नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की, एक ऐसे काले अध्याय की जब लोकतंत्र की आवाज को ही दबा दिया गया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। तो चलिए, इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब कोई देश अपने ही संविधान की आत्मा को, उसके दिल को कैद कर लेता है? ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक तारीख से, 25 जून 1975। ये वो रात थी जिसने, आप कह सकते हैं, भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये संकट आया क्यों? आखिर इसकी वजह क्या थी? इसे समझने के लिए हमें उस एक ऐतिहासिक फैसले को जानना होगा जिसने इस पूरे खेल की, आप कह सकते हैं, बिसात बिछाई। ये साल था 1975। देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। और तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है, इनवैलिड है। अब सोचिए, इस एक फैसले ने देश में जैसे एक भूचाल ला दिया। सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था। सड़कों पर लोग उतर आए थे, प्रोटेस्ट्स हो रहे थे और पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनिश्चितता का माहौल था। और इसी उथल-पुथल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब हम बात करेंगे उन पलों की जब लोकतंत्र पर ताला लग गया और उसके जो नतीजे हुए ना, उनका असर हम आज तक महसूस करते हैं। 25 जून की वो रात गुजरी और अगली सुबह जब लोगों ने अखबार उठाया तो हेडलाइन में बस एक लाइन थी। राष्ट्रपति ने भारत में इमरजेंसी की घोषणा की। बस एक ही रात में देश की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। पर सवाल है, ये हुआ कैसे? सरकार ने संविधान के एक आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया। और ये वो प्रोविजन था जिसने सरकार को, आप कह सकते हैं, लगभग बेहिसाब ताकत दे दी। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इसके फौरन बाद निशाना बनाया गया प्रेस को। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। मतलब अब कोई भी खबर सरकार की इजाजत के बिना छप ही नहीं सकती थी। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, वो पूरी तरह से सरकार के काबू में आ चुका था। और ये आंकड़ा देखिए, 1,10,000 से भी ज्यादा। सोचिए, इतने सारे लोग जिनमें विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, पत्रकार थे, एक्टिविस्ट थे, उन सबको बिना किसी ट्रायल, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। पूरे देश में एक अजीब सा डर और सन्नाटा पसर गया था। एक ऐसा माहौल जहां आवाज उठाना तो दूर, सवाल पूछना भी एक गुनाह बन गया था। बस एक खामोशी थी जिसने पूरे देश को जकड़ लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब हर तरफ खामोशी का पहरा हो, तब भी विरोध के रास्ते निकल ही आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक ऐसे ही मूक विरोध को, एक साइलेंट प्रोटेस्ट को, जिसकी आवाज आज भी सुनी जा सकती है। जब बोलने के लिए शब्द ही छीन लिए गए, तब खामोशी ने ही आवाज उठाई। इस खालीपन में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था। एक ऐसा विरोध जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह रहा था। ये कारनामा किया था द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने। सेंसरशिप के विरोध में उन्होंने एक दिन अपना एडिटोरियल कॉलम पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं छापा। ये जो चुप्पी थी ना, यही उनका विरोध था। एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन देखिए, दमन का दौर कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस लंबी अंधेरी रात का अंत हुआ। और इसका फैसला किसी नेता या सरकार ने नहीं, बल्कि सीधे देश की जनता ने किया। पूरे 21 महीने बीत गए और फिर 1977 में सरकार ने अचानक से आम चुनावों का ऐलान कर दिया। ये जनता के लिए एक मौका था, हर सवाल का, हर जुल्म का जवाब देने का। और जनता ने जवाब दिया भी। ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज दूर तक गई। चुनाव के नतीजे आए तो एकदम साफ थे। इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत थी। तो चलिए अब इस पूरे दौर को समेटते हुए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी और मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात, इमरजेंसी पूरे 21 महीने चली। इस दौरान, जैसा हमने देखा, करीब 1,10,000 लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाला गया। मीडिया यानी अखबार और रेडियो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थे। और हाँ, इसी दौर के बाद जनता पार्टी एक नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरी, जिसका मकसद लोकतंत्र को फिर से बहाल करना था। ये टाइमलाइन देखिए,
ये उन 21 महीनों की कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। जून 1975 में इमरजेंसी लगी। 1976 का पूरा साल अधिकारों के दमन में गुजरा और फिर मार्च 1977 में चुनाव हुए और इमरजेंसी का अंत हुआ। तो जैसा कि हमने इस पूरी कहानी में देखा, इमरजेंसी सिर्फ कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। नहीं, ये असल में भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक ऐसा टेस्ट जिसने देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को परख कर रख दिया। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी संविधान की असली ताकत क्या है। क्या वो सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द हैं, या फिर वो लोग हैं जो उन शब्दों में यकीन करते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं? सोचिएगा जरूर।